हेलो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 जो है सही शब्दों को पहचानना वो सीखा, जिसमें प्रश्न नंबर 1 किया सही शब्दों के सामने राइट का चिन्ह करो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वो भी ऐसा ही है, सही शब्दों के सामने राइट का चिन्ह करना है। तो सबसे पहले जो है वो किसका चित्र दिखाई दे रहा है हमें? पतंग। तो यहाँ से हमें पतंग जो है, पतंग का जो सही शब्द है, नाम लिखा है, वो हमें देखना है और उसके सामने राइट करना है। उसके बाद ये जो चित्र है वो किसका है? गुड़िया का। तो यहाँ पर गुड़िया कहाँ लिखा है वो हमें देखना है और उसके सामने राइट करना है। उसके बाद जो चित्र है वो रानी का है। ये किसका है? रानी है। तो यहाँ पर राजा, रानी, राजकुमार, इसमें से रानी जो सही लिखा है उस शब्द के सामने राइट करना है। उसके बाद यहाँ पर है सूर्य। तो इसमें से हमें यहाँ पर देखना है सूर्य कहाँ पर लिखा है, उसके सामने सूर्य को पहचान कर राइट करना है। यहाँ पर है, ये किसका चित्र है? नाव। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? नाव के सामने ऐसे राइट करना है। उसके बाद ये वाला पिक्चर किसका है? बंदर। तो यहाँ पर बंदर, गधा, लंगूर, तो ये क्या है? बंदर। यहाँ पर है सेब। तो यहाँ सेब के सामने राइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है, क्या है? कार। तो यहाँ कार के सामने राइट। ये जो चित्र है वो है बंदूक का। तो बंदूक के सामने राइट करेंगे। उसके बाद है, ये जो है वो क्या है? गेंद है, गोली है या अंडा है? तो ये अंडा है, इसके अंडे के सामने राइट करेंगे। उसके बाद ये किसका फूल है? तो गुलाब का। तो गुलाब लिखा है, उसके सामने हम राइट करेंगे। उसके बाद ये जो घड़ियाल है, घड़ी जो है वो किसकी है? कलाई की है, दीवार की है या फिर मेज की? कलाई यानी हम अपने हाथ में जो कलाई पर बांधते हैं वो घड़ी, या फिर दीवार पे रखते हैं वो घड़ी, या फिर मेज यानी कि टेबल पर रखते हैं वो घड़ी है। तो ये कौन सी है? कलाई पर बांधने वाली घड़ी है। तो कलाई घड़ी के सामने राइट करेंगे। अब है खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करो। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? चित्र दिए गए, उसके ऊपर उसके सही नाम भी दिए हैं। हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान, खाली जगह दिया है, उसमें क्या करना है? यहाँ पर सही वर्ण लगाकर ये जो नाम आधा लिखा है उसको पूरा करना है। तो ये चित्र किसका है? गाय का है। और इसमें यहाँ पर नीचे खाली जगह दी है, उसमें सिर्फ क्या लिखा है? य लिखा है। तो हमें आगे क्या लिखना है? गा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? गा। तो ये क्या हुआ? गाय। अब यहाँ पर है जो चित्र वो किसका है? बकरी का है। तो यहाँ पर ब, क और क्या बाकी है? री। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? री। री लिखकर क्या करेंगे? रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। ये किसका चित्र है? क्या कर रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं। तो कौन है? शिक्षक। और यहाँ पर क्ष और क लिखा है, तो हमें आगे यहाँ पर क्या लिखना है? क्षी, शिक्षक। ये किसका चित्र है? पुलिस। और यहाँ पर खाली जगह में क्या लिखा है? ली और श। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? पु, पुलिस। उसके बाद यहाँ पर जो चित्र है वो किसका है? कुम्हार, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो यहाँ पर कु और खाली जगह दी और र लिखा है, तो यहाँ पर महार, म आधा और हा, कुम्हार। ये किसका चित्र है? संतरा। ऊपर लिखा है ना यहाँ पर संतरा। तो स और रा लिखा है, यहाँ पर क्या लिखना है हमें? त, संतरा।
ये है मटर, तो यहाँ हमें म लगाना है। उसके बाद ये है कौन सा फल है, सेब, तो ब लिखा है, हमें क्या करना है, शे लिखकर खाली जगह पूर्ण करनी है। ये क्या है, कौन सा फल है, अमरूद, अमरूद है, तो यहाँ पर क्या है, अ म और खाली जगह द, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, रू, अमरूद। ये है अंगूर, यहाँ पर ये है लौकी, तो यहाँ पर हमें खाली जगह में लौकी। ये है आलू, तो यहाँ पर क्या लगाना है, लू। ये है बैंगन, तो ग और न दिया है, बैंग हमें लिखना है, बैंगन। ये है भैंस, तो यहाँ पर भैंस। उसके बाद है ये ऊंट, ट दिया है, हमें क्या करना है, ऊ लिखना है। ये है डाकिया, तो डा और या दिया है, यहाँ पर बीच में क्या आएगा, की, तो पूरा शब्द बना ना डाकिया। यहाँ पर है डॉक्टर, तो क आधा और ट डॉक्टर। यहाँ पर है दर्जी, तो जी लगाना है, दर्जी। हलवा और ई लगाएंगे तो क्या बनेगा, हलवाई। और उसके बाद है बढ़ई, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ढ, बढ़ई। तो इस तरह से हमें चित्र देखना है और ऊपर जो नाम लिखे हैं उसको नीचे जो खाली जगह है उसमें उस चित्र का नाम पूरा करके हमें खाली जगह पूर्ण करनी है, उसका नाम पूरा करना है। उसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। तो रेखाएं खींचकर चित्रों को उनके नामों के साथ मिलाओ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चित्र दिया है और उसके सामने उसके नाम दिए, उसके सामने हमें क्या करना है, रेखा खींचनी है। जैसे कि यहाँ पर है मछली, ये मछली का चित्र है, तो हमें यहाँ से मछली कहाँ लिखा है ढूंढना है और उसके सामने इस तरह से रेखा खींचनी है। उसके बाद ये किसका चित्र है, डिब्बी का, तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिब्बिया, तो उसके सामने हमें रेखा खींचनी है। उसके बाद ये है आम, तो आम के सामने रेखा खींचनी है। यहाँ पर है खिड़की, तो यहाँ से खिड़की के सामने रेखा खींचनी है। यहाँ है तितली और लास्ट जो है वो है ककड़ी, तो ऐसे पहचान कर रेखा खींचनी है। तो क्या करना है, चित्र को पहचान कर उसके सामने सही नाम के सामने हमें मैच करना है। उसके बाद है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ और लिखो। यहाँ पर आपको कच्छू, मच्छू, बट्टू, महू और यहाँ पर क्या दिया है, सामने तीर दिया है कि इसको इसके साथ में जोड़ो, कच्छू, और यहाँ पर राउंड में आ दिया है, तो यहाँ पर क्या कि क छू और इसके साथ में आ। उसके बाद म छू और इसके साथ में आ, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, मच्छू आ। उसके बाद है बटू आ, बटू आ। उसके बाद है महू आ, तो यहाँ पर क्या आएगा, महू आ। तो इसको आ को जोड़कर क्या करना है, हमें शब्द पूरा करना है जो आधा दिया है वो। उसके बाद दूसरा ई मा न। अब यहाँ से ई जो है, पहले यहाँ शब्द आ के साथ जोड़ना था, तो रेखा जिस तरफ है उसको हमें जोड़ना है। अब यहाँ ई के साथ में हमें जोड़ना है, तो यहाँ से रेखा यहाँ निकलती है मान के सामने, तो ई सबके साथ में ई फिर मान, तो यहाँ पर ई मान। उसके बाद ई फिर साई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ईसाई। उसके बाद है ई ख, तो यहाँ पर हमें लिखना है ईख। उसके बाद है ईरान, तो यहाँ पर
ईरान। उसके बाद ब है तो ई की तरह ही यहाँ पर भी कहाँ जाता है तीर, यहाँ पर जो आधा शब्द है उसके सामने, तो ब गु ला यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। उसी तरह से बत्तख, उसी तरह से बरसात और उसी तरह से बकरी, वो भी हमें यहाँ लिखना है। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 4 सही शब्दों को पहचानना यहाँ पर पूर्ण होता है। थैंक यू।